बिजली के बढ़ते दाम और अनाप शनाप बिलिंग के साथ ही बिजली बिल को लेकर इतवारी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनीश मेमन के नेतृत्व में तुलसीनगर बिजली सब स्टेशन का घेराव किया गया। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई और उस पर आम जनता पर बिजली बिल से पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने प्रदर्शन किया और बिजली अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों द्वारा लोगों को बिल जमा न करने पर बिजली काटने की धमकी दिए जाने के मामले में आक्रोश जताया। अघोषित बिजली कटौती, स्ट्रीट लाइट बंद करने व कोरोना काल के दौरान जारी अनाप शनाप बिल से जनता को राहत देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा व प्रदर्शन किया। आम लोगों के द्वारा शिकायत लेकर पहुंचने पर बिजली अधिकारियों की मनमानी व बदतमीजी करने का भी विरोध जताया। उसका पोस्टपोन करने का कारण था कि 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती थी, जुलूस रैली निकलने का था, पुलिस व्यवस्था नहीं थी और हम नहीं चाहते ज़्यादा भीड़ होने के बाद अगर कहीं भीड़ बेकाबू होगी और कुछ बिजली विभाग वालों को हाथ साफ कर लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने उसको 18 तारीख करके हमारे होर्डिंग में हमने 18 तारीख को वो कर दिया ओके, और जानकारी इनको भी दे दिए, पुलिस विभाग में दे दिए कि अब हम 18 तारीख को घेराव करेंगे। घेराव करने का कारण एक ही है, बिजली की समस्या। एक तो ये लोग रीडिंग लेने नहीं आते, एवरेज बिल ठोक के चले जा रहे हैं। लोग बिल कहाँ से पटाएंगे? जो गरीब आदमी 200 रुपये 250 रुपये का काम करता है उसके यहाँ बिल आ रहा है 2000 रुपये का, वो कहाँ से पटाए? ये रीडिंग क्यों नहीं लेते हैं? ये उन दुकानों से, उन मकानों से निकल जाते हैं, एवरेज ठोक के निकल जाते हैं। क्या हम वहाँ गए? नहीं गए। 13 महीने से मेरे यहाँ 6 मीटर नए लगे, एक दिन भी रीडिंग लेने नहीं आए, एवरेज बिल ठोक के गए। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण कहाँ दिखाओ? मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ। तो क्या है, इन लोग मनमानी कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके ये साहब कहते हैं मेरे को, हम बिजली बिल वाले को जो जिनका बिल है हम उनको मौका देते हैं पटाने का। मतलब क्या देते हैं सर? बोले किस्तों में पटाने देते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अगर आपका 20,000 बिल है, आप 10,000 दोगे तो ठीक, नहीं तो आपका बिजली बिल काट देंगे। ये पूरा दल बल लेके पहुँचते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि बिजली बिल पटाओ नहीं तो काट देंगे। इस गर्मी का समय है, आदमी कहाँ जाएगा? कोई भी आदमी बिजली बिना नहीं रह पाएगा। बिजली गोल होती है, मन मर्जी गोल होती है, मन मर्जी आती है। फोन लगाते हैं, फोन उठता ही नहीं, ये बोलते हैं रायपुर लगाओ। अब गरीब आदमी लोग को रायपुर का नंबर मालूम है क्या? आप और हमारे जैसे को मालूम है, हम लगा लेंगे। सर, मैं आज 2 साल से बिजली विभाग की चक्कर काट रही हूँ। मेरे यहाँ मीटर जल गई थी। मीटर जलने के पश्चात मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डाली, जो नया मीटर लगाए। पिछला 200 रुपये बिजली बिल पटाने के बाद एक ही बार 70,000 आ गया। मैं यहाँ शिकायत की, लिखित शिकायत दी। 1 साल से मैं दौड़ती रही, बड़ा अमाउंट है करके बिजली विभाग ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद जब 1 साल से बिल नहीं पटा, उसके बाद मेरे घर के जाकर लाइन काट दिए। ये हमारी गलती है या इनकी गलती है? इन लोग उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे थे। जब बिजली बिल नहीं पटा, फिर बार बार इनको ध्यान आ गया। तो इतना 2 साल से क्या कर रहे थे? सुधारे नहीं। एक 70,000 का बिल अगर सुधार देते तो हम पटाना चालू कर देते। नहीं सुधारे तो 2 साल हो गया। अब 2 साल का बिजली बिल अब एक साथ भेज रहे हैं। हम तो गरीब आदमी कहाँ से कर पाएंगे? आप बोलते हैं ठीक है, देखेंगे देखेंगे, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देते। हमारी तो यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है। अधिकारी अपना कुर्सी छोड़कर गाड़ी दबाकर भाग जाते हैं यहाँ से। उनको कोई मतलब नहीं है गरीब आदमी कैसा, अपने उसकी स्थिति का कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। और मैं जब बोली कि जब दौड़ दौड़ के आ रही थी तब कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब बिजली बिल नहीं पटा तब आपको कैसे ध्यान आ गया कि बिल नहीं पट रहा है? क्योंकि आपका लॉस हो रहा है इसलिए आपको ध्यान आ गया, और हमारा हो रहा था तो तब आपको ध्यान नहीं आया। ये चीज मैं इनसे सवाल की तो अब ये सर ये नहीं सुने, मेरा चले गए। तो ऐसा थोड़ी होता है सर कि कुर्सी हो गया तो सुनना नहीं है। आज तक और हमारे घर का मीटर काट के ले आए हैं, हम बिना लाइट के हैं, डायरेक्ट जला रहे तो फिर जाके काट दे रहे हैं। तो हमको कहाँ से लाइट मिलेगा बताओ? गलती इनकी है। हमारी गलती हो तो चलो हम उस चीज को मानते हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड भी मैं यहाँ के सिस्टम से मैं वो भी चेक कराने के लिए तैयार हूँ कि हमारे पास खाने का हो या ना हो। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, लेकिन खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन बिजली बिल टाइम टू टाइम पटाते हैं। अभी 1 महीना का 16,700 रुपये आए हैं। पहले 500-600 रुपये ऐसे आता था।
इतना बड़ा आने का कारण क्या बता रहे हैं लोग? कुछ नहीं बता रहे हैं। अब पूछते हैं तो हो जाएगा, माफ हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता से मैं घूम रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सेटलमेंट नहीं करते? नहीं कर रहे हैं। बोलते क्या है लोग? कर देंगे ना, कर देंगे, हो जाएगा बस बोलता है, बाकी कुछ तो हो। और हर महीना आपके यहाँ बिजली रीडिंग करने लोग आते हैं? हाँ, आते तो हैं। और हर महीना हम लोग रेगुलर पटा भी रहे हैं बिजली बिल, और एक महीना का 16,700 रुपए आया है। अब इनकी कुछ शिकायतें थी जो बिल से रिलेटेड है या लाइन से रिलेटेड है, उस पर 7 बिंदुओं में इन लोगों ने शिकायत दिया है हमारे पास शिकायत पत्र। तो उसमें प्राथमिक तो यही है या इम्पोर्टेंट इनकी तरफ से जो रहा है वो बिल को लेके ही रहा है, रीडिंग हो या बिलिंग प्रॉपर नहीं होना। तो उसको हम लोगों ने उनसे कुछ ली हैं उनकी प्रतियाँ जो उन लोगों ने लेके आया हुआ था, तो उस पर सार्थक समाधान करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ऐसी शिकायत हमें पहले तो नहीं मिली है। कई बार ये होता है कि लगातार कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि लगातार काम में और इतने काम के दबाव में थोड़ी बहुत आवाज़ या शैली में थोड़ा परिवर्तन आता होगा। पर अभी जैसा ये शिकायत प्राप्त हुआ है तो हम देखेंगे कि इसमें वास्तविक में क्या है, इनकी प्रतिक्रिया लोगों के प्रति यदि कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बिल सुधरते हैं। आप ऐसा है कि आप 100 लोग हैं तो आप मान के चलिए 20-30 लोग कुछ बच जाते होंगे, ऐसा मैं एक लमसम आपको आइडिया दे रहा हूँ। बाकी बिल सुधार का काम होता है, कुछ लोग बच जाते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल इशू भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर बिल सुधरने लायक ही होता है, कुछ बिल जेन्युइन रहते हैं जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसका एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, उसके तहत बिल सुधरता है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।